राधे कृष्ण। षष्ठ विश्राम। जगन मिथ्या वर्णन। जगत के मिथ्यापने में प्रश्न। भो भगवन मो मन भयो, संशय देहु निवार। जग मिथ्या के विद कहियो, मोह प्रति कहो विचार। हे भगवान, पहले आपने जगत को मिथ्या जिस रीति से कहा है, यह अर्थ मेरी बुद्धि में आरूढ़ भया नहीं, याते मेरे चित्त में संदेह है। उसकी निवृत्ति के लिए आप पुनः सो विचार कहो, जाते मेरा संदेह दूर हो जाए। अब शिष्य के संदेह दूर करने के लिए विद्वान की दृष्टि में अविद्या तत्काल रूप जगत अत्यंत असत्य है, यह कहते हैं। यह शास्त्र में कहा गया है, गुरु मुखात तत्वमस्या आदि महावाक्य के श्रवण किए थे। उदय भई जो ब्रह्माकार वृत्ति, ता वृत्ति के उदय मात्र ते ही कार्य सहित अविद्या न पूर्व थी, न है और न भविष्य में होगी। यह विद्वान को प्रतीत होती है। इस अर्थ को समझाने के लिए कहते हैं, शीतल जल मृग तृष्णन को, गगन कमल की बास। सुंदर अति बंध्या सुवन, ऐसे जगत प्रकाश। जैसे वासिष्ठ में मूर्ख बालक की प्रसन्नता के लिए धात्री ने भविष्यत नगर की कथा श्रवण करवाई है, तैसे किसी ने कहा, मरुस्थल का जल अति शीतल है और आकाश के कमलों में बहुत ज़्यादा सुगंध है, और वंध्या का पुत्र वस्त्रों भूषणों के सहित सुंदर स्वरूपमान है। हे शिष्य, ये पदार्थ जैसे अत्यंत असत भी अर्थाकार प्रतीत होते हैं, तैसे अत्यंत असत जगत अर्थाकार प्रतीत होता है। ज्यो नभ में कल्पी घनी, पूतरी विविध अनेक। करत युद्ध अति क्रोध युत, ऐसो जगत विवेक। अनाथ स्वप्न काहू न रही, दिशन विषय भ्रम होय। पूर्व तजी पश्चिम गयो, तेह विषाद जग सोय। रवि की रश्मि समेटिके, करी गूंत रुचिमाल। पहिरे बंध्या को सुवन, शोभा बने विशाल। सस श्रृंग को धनुष करी, गगन पुरुष लिए जाहि। देखी माल लालच लग्यो, पुनि पुनि मांगत ताहि। बहु मांगत बहु देत नहीं, बड़ी परस्पर रार। ना कछु भयो है न कछु, ऐसो जगत विचार। गगन सिंधु की लहरिले, आन बनायो धाम। ऐसे पूर्ण ब्रह्म में, देखु जगत अभिराम। मृग तृष्णा को नीर ले, सिंचियो नभ अभोंज। तासु गंध आई सरस, याही जगत यह खोज। जैसे आकाश आदि में पुरुष कल्पित पुतली आदि पदार्थ अत्यंत असत है, वैसे ब्रह्म में आकाश आदि प्रपंच अत्यंत असत है। जगत जगत सब कोई कहे, अरूप पुनि देखिए नैन। सो मिथ्या की विदिक हो, आरत जन सुख देन। आरत जनों को सुख देने वाले श्री गुरु संपूर्ण श्रुति स्मृति के वचन जगत का सद्भाव कहते हैं। पुनः प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी जगत प्रतीत होता है। आप जगत को अत्यंत असत्य किस रीति से कहते हो? जो जगत अत्यंत असत होवे,
तो उत्पत्ति प्रतिपादक तथा वे विषय के अभाव ते व्यर्थ होवेंगे। अर्थात जिस ब्रह्म ते निश्चय करके सर्वभूत, जिस ब्रह्म करके जीवन को प्राप्त होते हैं, ब्राह्मण प्रतिपाद्य व मंत्र प्रतिपाद्य आत्मा ते आकाश उत्पन्न होता भया। आकाश ते वायु, वायु ते अग्नि, अग्नि ते जल, जल ते पृथ्वी, और जिस ब्रह्म ते इस आकाश आदि प्रपंच आदि के जन्म आदि होते भये, इस प्रकार के कथन व्यर्थ हो जाएंगे। और भी देखिए, प्राप्त वस्तु का निषेध होता है। जो जगत अत्यंत असत होवे तो निषेध प्रतिपादक वाक्य भी व्यर्थ होवेंगे, और कार्य के अभाव ते कारण रूप ईश्वर का अंगीकार भी निष्फल होवेगा। इत्यादि अनेक शंका मेरे मन में होती है, सो आप निवृत्त करो। जगत का अत्यंत भाव रूप जो उत्तम सिद्धांत, उसको हृदय में धर के गुरु जगत का अनिर्वचनीयत्व दिखाते हुए दो दोहे से शिष्य की शंका का समाधान करते हैं। रज्जु देखी प्राणी घने, कल्पे बहुत प्रकार, कौ तरु जर कौ सर्वक, कौ कपुहुम दरार। सुक्ति निरखी बहु भेद नहीं, प्राणी कल से ताही, कौ भोडल कौ रजत कह, कौ कह कागद आही। हे शिष्य, जैसे रज्जु का सामान्य रूप इदम ताकू देख के बहुत पुरुष बहुत अनिर्वचनीय पदार्थों की कल्पना को करते हैं। कोई कहता है यह वृक्ष की जड़ है, कोई कहता है यह सर्प है, काहू को पृथ्वी की रेखा प्रतीत होती है, तथा सुक्ति के सामान्य इदम अंश को देख के 100 संस्कार के अनुसार अनेक पदार्थों की कल्पना करे हैं। कोई अभ्रक कल्प है, कोई रजत, कोई कागज की कल्पना करता है। यह सर्प रजत आदि समग्र पदार्थ अनिर्वचनीय उत्पन्न होते हैं। अनिर्वचनीय ख्याति का वर्णन संक्षेपतः इस प्रकार है। सर्प संस्कार सहित पुरुष के दोष सहित नेत्र का रज्जु से संबंध होवे है, और रज्जु का विशेष धर्म रज्जु तो भासे नहीं, और रज्जु में जो मुंजरूप अवयव है सो भासे नहीं, किंतु रज्जु में सामान्य इदमता भासे है। तैसे सुक्तित्व और नील पृष्ठता त्रिकोणता भासे नहीं, किंतु सामान्य धर्म इदमता भासे है। याते नेत्र द्वारा अंतःकरण रज्जु को प्राप्त हुई के इदमाकार परिणाम को प्राप्त होवे है। ता इदमाकार वृत्ति उपहित चेतननिष्ठ अविद्या के सर्पाकार और ज्ञानाकार दो परिणाम होते हैं। तैसे दंड संस्कार सहित पुरुष के दोष सहित नेत्र का रज्जु के संबंध से जहाँ वृत्ति होती है, वहाँ दंड और ता का ज्ञान अविद्या के परिणाम होते हैं। माला संस्कार सहित पुरुष के सदोष नेत्र का रज्जु से संबंध होई के इदमाकार वृत्ति होवे, ताकि वृत्ति उपहित चेतन में स्थित अविद्या का माला और ता का ज्ञान परिणाम होती है। जहाँ एक रज्जु से तीन पुरुषन के सदोष नेत्र का संबंध होई के सर्प दंड माला एक एक का तीनों को ब्रह्म होवे, तहाँ जाके वृत्ति उपहित चेतन में जो विषय उपजया है सो ताही को प्रतीत होती है, अन्य को नहीं। इस रीति से रज्जु सुक्ति आदिकों में सर्प रजत आदि और तिनके ज्ञान अनिर्वचनीय उत्पन्न है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।